नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो संजीवनी है वैक्सीन, एक डोज ले चुके लोगों में मौत का खतरा 92% घटा, दोनों खुराक ली तो 98% स्टडी में दावा। जी हां, कोरोना के खिलाफ टीके के असर को लेकर अब सटीक नतीजे सामने आने लगे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों में मृत्यु का खतरा 98% कम हुआ है, जबकि एक खुराक ले चुके लोगों में ये 92% कम हुआ है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं के इस अध्ययन का ब्यौरा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि अध्ययन वास्तविक आंकड़ों पर है, इसे पंजाब पुलिस के जवानों पर किया गया है। ये अध्ययन बताता है कि एक खुराक लेने पर मृत्यु से बचाव 92% और दोनों खुराक लेने पर 98% होती है। इससे पहले सीएमसी वेल्लोर ने भी स्वास्थ्य कर्मी पर एक अध्ययन किया था, उनके नतीजे भी इससे मिलते जुलते थे। अध्ययन से साबित होता है कि टीका जान की रक्षा करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ती होगी दालें, जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लागू किया स्टॉक लिमिट। जी हां, कोरोना काल में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दालों की महंगाई रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दालों की स्टॉक लिमिट पर तय कर दी है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसे थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, मिल मालिकों और इम्पोर्टर्स पर लागू कर दिया गया है। दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने मूंग को छोड़कर सभी दालों पर स्टॉक लिमिट लगाई है। कारोबारी किसी भी दाल या दलहन का सरकार की तरफ से तय लिमिट से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक अगर स्टॉक निर्धारित सीमा से ज्यादा है तो उन्हें उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर घोषित करना होगा। दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते ये फैसला लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित है कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ, देश भर में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार लगातार चल रही है। जहाँ अभी तक प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन करवाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की सिफारिशों को मंजूर करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्रेग्नेंट महिलाएं भी बिना किसी डर के कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं। इसके लिए मंत्रालय ने फ्रंटलाइन वर्कर्स और वैक्सीन लगाने वालों के लिए एक फैक्ट शीट तैयार की है। इस फैक्ट शीट में फ्रंटलाइन वर्कर और प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन करवाने से जुड़ी कई जरूरी सावधानों के बारे में बताया गया है। इससे ये होगा कि महिलाओं को वैक्सीन की पूरी जानकारी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, पेटीएम ला रहा है 50 करोड़ रुपए का बम्पर कैशबैक ऑफर। क्यूआर कोड से हर पेमेंट पर फायदा। जी हाँ, पेटीएम यूजर्स को एक बार फिर से कैशबैक की बम्पर सौगात मिलने जा रही है। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पेटीएम ने यूजर्स और मर्चेंट के लिए 50 करोड़ रुपए के कैशबैक प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया है। पेटीएम ऐप के जरिए हर एक ट्रांजैक्शन पर ये कैशबैक मिलेगा। पेटीएम ने कहा है कि इस ऑफर में ये मर्चेंट और कंज्यूमर को पेटीएम ऐप के जरिए किए गए हर एक लेनदेन के लिए कैशबैक होगा। ये प्रोग्राम कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विशेष अभियान के साथ देश भर में 200 जिलों में शुरू किया जाएगा। अगर आप कोई भी पेटीएम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेटीएम करते हैं तो आपको गारंटीड कैशबैक मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी ताकत, भारतीय सेना में शामिल हुए 12 स्वदेशी ब्रीजिंग सिस्टम, सीमा पर अब दुश्मनों की नहीं चलेगी कोई चाल। जी हाँ, भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम मिल गया है। यानी कि अब पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए सेना को स्वदेशी पुल मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम से छोटी नदियों और नहरों जैसी भौगोलिक बाधाओं से सेना को सुविधा मिलेगी। 10-10 मीटर के ये 12 ब्रीजिंग सिस्टम यानी कि छोटा पुल पाकिस्तान के साथ सटी पश्चिमी सीमाओं को संचालन के लिए होगा। डीआरडीओ प्रमुख सतीश रेड्डी और सेना प्रमुख एमएम नरवणे की मौजूदगी में सेना को ये सिस्टम सौंपा गया है। कोर ऑफ इंजीनियरिंग में 492 करोड़ रुपए की लागत से पहले 12 स्वदेशी शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम को विकसित किया गया था। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ ये पहला और सफल कदम है। इस सिस्टम को सेना में शामिल होने से सेना की ताकत और बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरे की घंटी, कोरोना निगल रहा है बच्चों की सेहत, लंबे समय से घर में रहते हुए चिड़चिड़े। जी हाँ, कोरोना काल ने बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डाला है। करीब 1.5 साल से घरों में कैद बच्चों की शारीरिक गतिविधियां थम सी गई हैं। इसका नतीजा बच्चों की रिएक्शन टाइम समेत दूसरे कई दुष्प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली के अस्पताल में इस तरह की समस्याओं से ग्रसित बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार श्रीनिवास ने बताया है कि कोरोना की शुरुआत के बाद लगातार कभी न कभी लॉकडाउन लग जाता है। साथ ही संक्रमण के डर से माता पिता बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं।
अब बच्चों का सामाजिक दायरा खत्म हो गया है, स्कूल भी बंद हैं, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं। अलावा चिंता और डर की वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। चिकित्सकों ने दी सलाह, माँ पिता बच्चों को दे पूरा वक्त बातचीत में रखें, व्यस्त शारीरिक गतिविधियों पर रखें जोर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की नई वैक्सीन ज़ाइकोव डी बिना इंजेक्शन लगेगी, 3 डोज लेनी होंगी। जी हां, भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी के लिए भारत के औषधिक नियंत्रक से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। बच्चों के लिए सुरक्षित बताई जा रही इस कोरोना वैक्सीन में बहुत कुछ खास ये है कि पहली की पॉलिसमेट DNA वैक्सीन है। इसके साथ साथ इसे बिना किसी सुई की मदद से फार्मा जेट तकनीक से लगाया जाएगा, जिससे साइड इफेक्ट के खतरे कम होंगे। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हो चुका है, जिसमें 28,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। भारत में किसी वैक्सीन का ये अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल है। इसके नतीजे भी संतोषजनक बताए गए हैं। दूसरी कोरोना लहर के दौरान ही देश की 50 क्लिनिकल साइट पर इसका ट्रायल शुरू होगा। इसे डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार बताया जाता है। स्टडी में पाया गया है कि जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। इसे फार्माजेट सुई रहित तकनीक की मदद से लगाया जाएगा, इसमें सुई की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अगर आपने भी किया है अपनी कार में मॉडिफिकेशन तो देना होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, भारत सरकार ने वाहनों पर किसी भी तरह के मेटल क्रैश गार्ड या बुल बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए प्रतिबंध की शुरुआत के साथ मोटर वाहन अधिनियम में एक नया संशोधन पेश किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी को कानून के दायरे में चेतावनी देने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है और ये बता रहा है क्यों आफ्टर मार्केट बुल बार आपको नहीं लगाना चाहिए। बता दें कि आधिकारिक कानून के अनुसार बुल बार या क्रैश गार्ड वाले वाहन के मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182A(4) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इससे साफ कहा गया है कि कोई भी गाड़ी का मालिक अगर अपने गाड़ी के पार्ट्स में रेट्रोफिटिंग करवाता है, उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा हो सकती है। बुलबार पर प्रतिबंध लगाने का प्राथमिक कारण सड़क की जगह को सभी के लिए सुरक्षित बनाना है। बुलबार वाहन में सवार होने के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में AC का सफर होगा सस्ता, रेलवे कर रहा है ये बड़ी तैयारी। इन कोचों में AC 3 टियर से भी कम लगेगा किराया। जी हाँ, भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए सुविधा के लगातार अपने कोचों को आधुनिक बना रहा है। अब सस्ती दर पर AC में लोगों को सफर करने में सुविधा देने के लिए वो इकोनॉमी AC 3 टियर कोच लगा रहा है। रेलवे इस साल कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सस्ते किराए वाले 806 इकोनॉमी AC 3 टियर कोच लगाएगा। रेल मंत्रालय विभिन्न कोच फैक्ट्रियों में इकोनॉमी AC 3 टियर कोच तैयार करवा रहा है। जैसे जैसे कोच तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे समय अनुसार ट्रेनों में जुड़ते जाएंगे। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक कोच इंटीग्रल कोच इंडस्ट्री द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय यात्रियों को सस्ते किराए में AC क्लास में सफर कराने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए इकोनॉमी AC 3 टियर को तैयार कराया जा रहा है। योजना के तहत कुछ कोच तैयार करके ट्रेन में लगाने की शुरुआत हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज। इन राज्यों में 24 घंटे में दौरान भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां मानसून सक्रिय है वहीं दिल्ली NCR में आज हुई बारिश से लोगों को राहत सांस ली है। बिहार के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना है। वहीं नेपाल और उत्तर बिहार में हो रही लगातार भारी वर्षा के कारण बिहार की सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। ऐसे में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। गंगा को छोड़कर इन इलाकों में सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खिरोई, बागमती और कमला ने क्षेत्र में कहर बरपा रखा है। नेपाल में वर्षा के कारण गंडक का डिस्चार्ज काफी बढ़ गया है, जिसके चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तूफान ने लोगों को परेशान कर दिया है। कल सुबह भी प्रदेश में बारिश और तेज हवा चली। शिमला के मौसम विभाग केंद्र ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बिलासपुर, सिरमौर और मंडी के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया था। गर्मी का आलम यह है कि कूलर और AC तक फेल हो गए हैं। हालांकि राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश से लोगों को चैन मिली है और आज भी दिल्ली में सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो एक तरफ रेखा दक्षिण उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल होते हुए आसाम तक जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान और इससे सटे पाकिस्तान पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से आसाम तक एक मानसून ट्रफ एक विस्तारित कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी से तेज नम दक्षिण पश्चिमी हवाओं के आने की उम्मीद है, जो अगले कुछ दिनों के लिए पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ बहुत भारी बारिश लाएगी।
इस दौरान असम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के लिए बिहार, उत्तरी बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ व्यापक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, बिहार, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।